तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कोलीलिथियासिस, कोलिक सिस्टेक्टोमी, कॉरवाइजर लॉ, कैलॉस ट्रायंगल एंड ERCP। अच्छा, कोलीलिथियासिस मीन्स, कोली मतलब गॉल ब्लैडर, लिथियासिस मीन्स स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाना जो कि कोलेस्ट्रॉल के प्रेसिपिटेशन से होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? मेनली फीमेल्स में होता है, जो कि फैटी फीमेल्स ओबीज हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं ऐसे फैट फर्टाइल फीमेल्स ऑफ 40, मतलब 40 ईयर्स की एज के अप्रॉक्स होता है। फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है, और फैटी फीमेल्स में होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसमें उनमें ज़्यादा होता है। मेल्स में भी होता है। इसमें क्या होता है? कोलीलिथियासिस में टाइम टू टाइम स्पाज्मोटिक पेन होता है, जिसे हम बाइलेरी कोलिक कहते हैं। मतलब कि एक साइकिल ऑफ पेन होता है, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स में होता है और कंटिन्यूअस होता रहता है। इसमें हमें मर्फी साइन भी दिखता है। मर्फी साइन क्या होता है? जो कि हमारा गॉल ब्लैडर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, उसमें अगर देखा जाए तो अम्बिलिकस से देखा जाए तो 9th इंटरकॉस्टल, और अगर उसको प्रेस करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो हम जैसे सांस रुक जाती है ऐसा पेन, तो उसे मर्फी साइन कहते हैं। अब कोलीसिस्टेक्टोमी, कोली मीन्स क्या होता है? गॉल ब्लैडर, सिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल, मतलब ऑपरेशन करके रिमूवल करेंगे अगर गॉल ब्लैडर का तो उसे कोलीसिस्टेक्टोमी बोलेंगे। अब कॉरवाइजर लॉ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरवाइजर लॉ क्या कहते हैं? डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर अकर ओनली इन एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, डायलेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, किसकी वजह से? एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मतलब बाहरी कोई कारण है, अंदर से कुछ नहीं हो रहा है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की वजह से डायलेशन होगा तो वो कॉरवाइजर लॉ के अंडर में नहीं आ रहा है। इसके एग्जांपल में जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज, जो कि हमने पढ़ा भी है कि हेड ऑफ पेनक्रियाज बाइल डक्ट के आगे से जाता है। तो अगर पेनक्रियाज के हेड में कार्सिनोमा होगा, अनवांटेड सेल की ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होगी, तो उसके कारण जो डायलेशन होगा ना गॉल ब्लैडर में, वो एक्सट्रिंसिक रीजन हो गया एक। इंट्रिंसिक क्या होगा कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ हो रहा है पर हमें बाहर का देखना है, तो बाहर से सेल की ग्रोथ होने की वजह से जो डायलेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, वो कॉरवाइजर लॉ कहलाता है। अब कैलोस ट्रायंगल, कैलोस ट्रायंगल क्या होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड 5th सेगमेंट ऑफ राइट लिवर, और कंटेन क्या करता है? सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ एंड एनाटॉमिकल फाइबर्स रीचिंग द गॉल ब्लैडर। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें? ये कैलोस ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनता है, वो कहाँ पर, किसकी किसकी वजह से? सिस्टिक डक्ट की वजह से बनता है। ये हो गया हमारा सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, और लिवर आएगा इधर इस जगह पे, तो 5th सेगमेंट ऑफ लिवर, इससे बनता है हमारा कैलोस ट्रायंगल। और ये कंटेन क्या करता है? सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ और फाइबर्स। अब ERCP क्या होता है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, है ना। मतलब कि हम एंडोस्कोपी करते हैं देखने के लिए बाइल डक्ट को ड्यूडेनम से। और ये रहा कैलोस ट्रायंगल, ये लिवर का 5th सेगमेंट, ये सिस्टिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये जो बन रहा है ये है कैलोस ट्रायंगल।